सो माय फ्रेंड, अभी एक लेटेस्ट न्यूज है वो टाटा मोटर्स के बारे में है, तो उसके बारे में देखते हैं। टाटा मोटर्स, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर कोई टाटा के बारे में, टाटा का नाम तो ज़रूर सुना होगा, है ना भाई फ्रेंड। क्योंकि टाटा मोटर्स के व्हीकल्स ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में टाटा के जो व्हीकल्स होते हैं वो सेलिंग होते हैं। ठीक है माय फ्रेंड। सो चलिए देखते हैं तो टाटा के बारे में क्या न्यूज़ चल रहा है। टाटा के बारे में ये न्यूज़ है, टाटा मोटर्स के बारे में न्यूज़ है। तो टाटा मोटर्स जो है वो टाटा मोटर्स को डीमर्ज किया जा रहा है माय फ्रेंड। टाटा मोटर्स को डीमर्ज किया जाएगा। डीमर्ज किया जाएगा। डीमर्ज मतलब क्या होता है? एक होता है माय फ्रेंड मर्ज। मर्ज का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई दो कंपनी है, आप जैसे हीरो और होंडा, दो कंपनी मान लो क्या आप जानते हैं इन दोनों की बाइक आती है सबसे ज़्यादा। तो पहले हीरो और होंडा दोनों एक ही एंटिटी थी, मतलब दोनों मिलकर हीरो होंडा के नाम से काफ़ी बाइक बिकती थी पहले। तो ये दो अलग अलग कंपनियां थी, ये मर्ज होकर के हीरो होंडा नाम की कंपनी बनाया और इसने बाइक बेचना शुरू किया। अब ये हीरो होंडा का डीमर्ज हुआ, हीरो अलग कंपनी बन गई, होंडा अलग कंपनी बन गई। सेम इसी टाइप से है माय फ्रेंड। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि टाटा मोटर्स का डीमर्ज हो रहा है। अब टाटा मोटर्स का डीमर्ज हो रहा है, चलो हीरो होंडा की चलो मतलब कि बात कह सकते हैं कि हीरो एक अलग कंपनी बन गई, होंडा एक अलग बन गई। टाटा मोटर्स तो सिंगल कंपनी है, तो इसका डीमर्जर कैसे हो सकता है माय फ्रेंड? सी, टाटा मोटर्स मिली, देखो दो टाइप का व्हीकल बनाता है। एक होता है कमर्शियल व्हीकल, ठीक है माय फ्रेंड, एक होता है कमर्शियल व्हीकल और दूसरा होता है पैसेंजर व्हीकल। ठीक है माय फ्रेंड। एक होता है कमर्शियल व्हीकल और दूसरा होता है पैसेंजर व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में लाइक आपके बस आ गए, ट्रक आ गया, है ना, वैन आ गए। तो ये सारी चीजें कमर्शियल व्हीकल में आता है। पैसेंजर व्हीकल में आप जैसे ले लो सफारी, टाटा की सफारी आती है, टाटा सफारी, टाटा नेक्सन, है ना। तो ये सब गाड़ियाँ लाइक आपके जगुआर लैंड रोवर, ठीक है। तो ये सब पैसेंजर व्हीकल में काउंट होता है मेरे फ्रेंड। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जगुआर लैंड रोवर जो है ये जो कंफर्टेबल गाड़ियाँ होती है ना, ये भी टाटा की ही है। ठीक है मेरे फ्रेंड। तो चलो, तो अब देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि जो कमर्शियल व्हीकल था और जो पैसेंजर व्हीकल है, दोनों व्हीकल को टाटा मोटर्स बना रही थी। ठीक है। अब इसे डिमर्ज कर करके जो कमर्शियल व्हीकल होगा ये भी टाटा ग्रुप ही बनाएगा, टाटा मोटर्स के द्वारा ही बनाया जाएगा। पैसेंजर व्हीकल होगा ये भी टाटा मोटर्स के द्वारा ही बनाया जाएगा, लेकिन इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा, कंपनी अलग अलग नाम दिया जाएगा और अलग अलग बनाया जाएगा। अब जैसे देखो माय फ्रेंड, मैं थोड़ा रेवेन्यू की बात करता हूँ। देखो, अभी मैंने क्या बताया, एक होता है कमर्शियल व्हीकल, एक होता है पैसेंजर व्हीकल। ठीक है माय फ्रेंड। कमर्शियल व्हीकल में क्या बताया मैंने? ट्रक बताया, है ना, बस बताया, बसेस बताए, वैन्स बताए, ये सारे कमर्शियल व्हीकल में आता है। पैसेंजर व्हीकल में आ गया टाटा सफारी, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाता है टाटा टाटा मोटर्स। उसके बाद जगुआर लैंड रोवर, ये सब गाड़ियाँ आती है पैसेंजर व्हीकल में। ठीक है माय फ्रेंड। अब देखो, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ, रेवेन्यू कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, तो देखो मान लो टोटल अगर रेवेन्यू अगर हम 100 रुपीज मान लें, अगर टोटल रेवेन्यू टाटा मोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं टोटल रेवेन्यू 100 रुपीज मान लूँ, टाटा मोटर्स 100 रुपीज रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो इस 100 रुपीज में 70% टू 75% जो शेयर है ये अकेले जो आपकी कंफर्टेबल गाड़ी है लाइक जो जगुआर लैंड रोवर, ये रेवेन्यू जनरेट करती है माय फ्रेंड। आप सही सुन रहे हैं, जो जगुआर लैंड रोवर है ये 70% टू 75% रेवेन्यू जनरेट करके देती है माय फ्रेंड। तो आप समझ सकते हैं कि जगुआर लैंड रोवर का मार्केट शेयर जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है टाटा मोटर्स, उसमें कितना बड़ा हाथ है। आप कह सकते हैं कि थ्री फोर्थ जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टाटा मोटर्स का, 3/4 जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जगुआर लैंड रोवर जो सेगमेंट है व्हीकल का।
वो जनरेट कर रहा हूँ माय फ्रेंड। तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग एंड अमेजिंग। तो अब एक सवाल उठता है माय फ्रेंड कि आखिर टाटा मोटर्स ऐसा क्यों करना चाह रहा है। आखिर टाटा मोटर्स जो कमर्शियल व्हीकल है और जो पैसेंजर व्हीकल है, इन दोनों को सेपरेट क्यों करना चाह रहा है माय फ्रेंड। देखो, बात ये है कि कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल एक ही कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। इससे होता क्या कि कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मतलब एक फोकस्ड होना चाहिए कि मुझे इस सेगमेंट में ही आगे बढ़ना है। लाइक मुझे सिर्फ कमर्शियल व्हीकल में ये सारी चीजें, ये सारे डेवलपमेंट करने हैं, उसी टाइम कुछ नया चैलेंज अगर पैसेंजर व्हीकल में आ गया तो ध्यान उधर की ओर चला गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है माय फ्रेंड कि सिर्फ एक सेगमेंट को एक कंपनी को दिया जा रहा है, एक सेगमेंट एक कंपनी को दिया जा रहा है, ताकि वो कंपनी सिर्फ उस सेगमेंट पे फोकस करे, ताकि दूसरे सेगमेंट से उस कंपनी को कोई लेना देना ना हो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जितना ज्यादा फोकस से एक सेगमेंट पे काम किया जाएगा, वो सेगमेंट उतना ज्यादा और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा माय फ्रेंड, ठीक है। अब देखो पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में अभी आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का समय चल रहा है माय फ्रेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले समय में बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड है माय फ्रेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल किस में आ रहा है, पैसेंजर व्हीकल के कैटेगरी में आ रहा है। तो इसीलिए इन दोनों जो व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल, इन दोनों को सेपरेट किया जा रहा है माय फ्रेंड, ठीक है। तो अब टाटा मोटर्स ने ये कदम उठाया तो कुछ सोच कर ही उठाया होगा माय फ्रेंड, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूं, ये जो मोटर्स, टाटा मोटर्स का सेपरेशन बाय डिमर्जर का जो बात सामने निकल कर आया, तो इससे शेयर मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिला माय फ्रेंड। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बताऊंगा नहीं इसमें कि शेयर मार्केट में, क्योंकि मैं मेरे पास अभी स्केचिंग नहीं है, या फिर मेरे पास पाई चार्ट वगैरह नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे पास कोई अभी ऐसा डायग्राम नहीं है जिससे मैं बता सकूं कि शेयर में कितना उछाल आया है। लेकिन पिछले एक बहुत ही टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो लगभग 150% का उछाल आया टाटा मोटर्स के शेयर में माय फ्रेंड, ठीक है। तो लेट्स होप फॉर द बेटर, देखते हैं आगे क्या होता है, बट होप टाटा मोटर्स विल बी वेरी मच सक्सेसफुल। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।